आज हम शुरू करेंगे भूमिति का प्रश्न संग्रह 1.2। आज हम सीखेंगे कौन समद्विभाजक प्रमेय। कौन समद्विभाजक प्रमेय। यहाँ एक त्रिभुज बनाया गया है ए बी सी, जिसमें एक कोण बी से एक रेखा निकल रही है, प्रतिच्छेदित करती हुई जा रही है बिंदु डी पे। तो हम यहाँ इसका सूत्र बनाएंगे ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी कोण समद्विभाजक प्रमेय। कौन समद्विभाजक प्रमेय। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। P Q R S। अब यहाँ पे दिया गया है एक दूसरे तरह का त्रिभुज दिया गया है। अब हम इसे हल करते हैं। पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू बटे क्यू आर। और दूसरा क्या होगा, पी एस बटे एस आर। ये आपका सूत्र बनता है। इस सूत्र को हम कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब हम इससे जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। अब हम पहला सवाल देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है इसमें। 1.2 का पहला प्रश्न हम देखेंगे। 1.2 का प्रथम प्रश्न। 1.2 के पहले प्रश्न में 3 प्रश्न जोड़ा गया, 3 प्रश्नों का समूह है। हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले हम ड्राइंग बना लेंगे ताकि हमें आसानी हो समझने में। एक त्रिभुज है, एक रेखा बिंदु P से एक रेखा निकल रही है और रेखा QR को कट करते हुए आसमान की ओर चली जा रही है M। इसमें पॉइंट दिए गए हैं। ये काफी अच्छा सम है, आपको करने में आसानी होगी। अब हम इसे करते हैं सम को। त्रिभुज PQR में कोण P को रेखा PM समद्विभाजित करती है। PQR में कोण P को रेखा PM समद्विभाजित करके 2 भागों में बांटती है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, हम पहले सूत्र ले लेते हैं। QP बटे PR तथा QM बटे MR। हमें यहाँ ये दिखाना है कि दोनों भाग बराबर है या नहीं, समद्विभाजित भाग बराबर है या नहीं, हम इसे चेक करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया, चारों इसका मान दिया गया है। जब चारों समूह का मान दिया जाता है तो हम एक एक करके अलग अलग करके करते हैं। जैसे हम QP को पहले करेंगे, QP बटे PR। QP का मान दिया गया है 7, PR का दिया गया है 3। ये हो गया आपका 1। अब हम दूसरा मान देखेंगे, QM बटे MR। QM का मान दिया गया है 3.5 और MR का दिया गया 1.5। हम यहाँ क्या देखते हैं, पॉइंट है, एक एक नंबर के बाद उसको हटा देते हैं तो हमें नया नंबर मिलेगा 35 और 15। आपको ऐसा नंबर, ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिसका एक भाग देने पर दोनों संख्या कट जाए। 5 3 15, 5 7 35। हम यहाँ क्या देखते हैं, पहले वाले का भी 7/3 है, दूसरे का भी 7/3 है। इसका अर्थ है दोनों समान है। जब दोनों समान है तो हम लिखेंगे QP बटे PR बराबर QM बटे MR। ये हो गया आपका उत्तर। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरा और तीसरा प्रश्न करना है। यह हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का दूसरा भाग। पहले प्रश्न का दूसरा भाग दिया गया है, पहले हम वो देख लेते हैं। काफी बढ़िया दिया गया है। एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज है आपका PQR। इसमें कोण R से एक रेखा निकलते हुए RQ को कट कर रही है बिंदु M पे।
ये मान रखा गया है। बिल्कुल इसी तरह से तीसरा प्रश्न भी लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, टाइम बर्बाद ना हो इसमें। पी क्यू आर 3.6 4 यहाँ दो त्रिभुज दिए गए हैं, प्रश्न पहले का, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। पहले दूसरा प्रश्न करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P को रेखा PM प्रतिच्छेदित करती है भुजा RQ पर। अब हम शुरू करेंगे इसका सूत्र। RP बटे PQ बराबर है RM MQ। कोण द्विभाजक प्रमेय। कोण द्विभाजक प्रमेय। अब हम शुरू करते हैं। सबका मान तो दिया गया है, इसलिए जब सबका मान दिया जाता है तो इसको सिंगल सिंगल करके हल करते हैं। RP कितना दिया गया है 7, PQ 10। ये हो गया आपका समीकरण 1, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अब हम दूसरा लेते हैं RM बटे MQ। RM कितना दिया गया है 6 और MQ दिया गया है 8। 2 छिया 6, 2 चौक 8। अब हम यहाँ देखते हैं नंबरों में काफी बदलाव है, काफी अलग अलग नंबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। हम इसे लिखेंगे तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि जो नंबर है वो बराबर नहीं है, इसलिए यह समान नहीं है। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरे में क्या दिया गया है? त्रिभुज PQR में कोण P को रेखा PM भुजा RQ पर प्रतिच्छेदित करती है। त्रिभुज PQR में कोण P से एक रेखा निकल रही है, किरण निकल रही है, जो RQ को कट करते हुए जा रही है और त्रिभुज के दो अलग अलग भाग बना दे रही है। अब यहाँ से R से शुरू करते हैं हम। RP बटे PQ तथा RM बटे MQ। हमने R से शुरू किया था, इसलिए हमने R से यहाँ लिया। अगर हम Q से शुरू करते तो हम Q से भी ले सकते थे। दोनों बाय द वे दोनों सही है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम RP करते हैं, हम सिंगल सिंगल करके निकालेंगे। RP बटे PQ। RP का मान 10 दिया गया है, PQ का मान 9 दिया गया है। इसमें कोई कट नहीं सकता, इसलिए हमने इसे समीकरण 1 रख लिया। अब हम दूसरा करेंगे RM बटे MQ। RM का मान 4 दिया गया है, MQ क्या? अब नीचे पॉइंट होने की वजह से हम ऊपर 0 बढ़ा देते हैं। पॉइंट होने की वजह से हमने ऊपर 0 बढ़ा दिया, नीचे 36 हो गया। अब ये दोनों 4 के पहाड़े में आ जाएगा। 4 दाम में 40, 4 नाम 36। अब हमें ये पता चल गया कि दोनों समान है। जब दोनों समान है तो इसका अर्थ है RP बटे PQ RM बटे MQ एक समान है। यहाँ आपको लिखना है कोण द्विभाजक प्रमेय। ये हो गया 1.2 का पहले क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न। अब इसके बाद 1.2 का दूसरा सम थोड़ी देर बाद करेंगे।